बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको जिस अजीम शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं और जिसके वाक़ये को सुनाने जा रहे हैं, ये एक ऐसी शख्सियत है जिसकी हैबत और जलाल का चर्चा पूरे मक्का में था, जिसके गुस्से से कुरैश कांपते थे और जिसके हाथ में तलवार होती तो कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन यही शख्स एक दिन ऐसा बदला कि वही तलवार जो उसने इस्लाम को मिटाने के लिए बेनयाम की थी, इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत बन गई। वो शख्स जिसके दिल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी भरी हुई थी, वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे करीबी साथी और इस्लाम का सबसे बड़ा मुहाफिज बन गया। जी, ये वाक़या है हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ईमान लाने का। वो लम्हा जब मक्का की फ़ज़ाएं अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठी और शैतान चीख उठा कि आज उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। आइए इस ईमान अफरोज़ वाक़ये को मुकम्मल तफसीलात से जानते हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम आपको हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में पसे मंज़र बताते हैं। हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरैश के मोअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदान बनु अदी से ताल्लुक़ रखते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शुमार अरब के बहादुर, ज़हीन और जरी अफराद में होता था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कद बुलंद, जिस्म मजबूत और तबीयत सख्त थी, इसीलिए कुरैश में उनका ख़ास रोब व दबदबा था। ज़माने जाहिलियत में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शुमार इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों में होता था और वो मुसलमानों पर जुल्म व सितम करने में पेश रहते थे और वो इस्लाम को मिटाने के दर पर थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर में हिदायत लिख दी थी और वो लम्हा आ ही गया जब उनके दिल की दुनिया बदल गई और उनकी ज़िंदगी ईमान के नूर से मुनव्वर हो गई। इस्लाम दुश्मनी और कत्ले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के दर पर रहते थे, एक दिन गुस्से में भरे हुए अपनी तलवार लेकर ये इरादा करके निकले कि नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे ताकि इस्लाम का फितना खत्म हो जाए। रास्ते में बनी ज़हरा के एक शख्स नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हुई जो पहले से मुसलमान हो चुके थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें अपने इरादे के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, उमर, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई खुद मुसलमान हो चुके हैं। इब्न हिशाम सीरे नबविया 1/366। ये सुनते ही हज़रत उमर का गुस्सा और मजीद बढ़ गया और वो शदीद तैश में आ गए। वो फौरन अपनी बहन फातिमा बिनते ख़िताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके शौहर सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की तरफ दौड़े। बहन के घर कुरान की तिलावत और ईमान की रोशनी। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी बहन के घर पर पहुंचे तो उन्होंने अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज़ सुनी। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर मौजूद सहाबी खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा छुप गए। हज़रत फातिमा ने दरवाज़ा खोला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सख्त गुस्से में अपनी बहन और बहनोई को झिड़कना शुरू किया कि क्या तुमने भी मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया है। और इसी गुस्से में उन्होंने अपनी बहन को थप्पड़ मारा जिससे उनकी बहन का चेहरा जख्मी हो गया और खून बहने लगा। लेकिन ईमान वाला मुसलमान इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं पड़ता। बहन ने बहादुरी से अपने भाई से कहा, हाँ उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं, अब तुम जो चाहे कर लो। मुस्लिम अहमद हदीस नंबर 21734। बहन की बहादुरी देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नर्म पड़ गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दिल में ईमान लाना था, इसीलिए नरमी तो आनी ही थी। कुछ देर बाद हज़रत उमर ने अपनी बहन से कहा, तुम क्या पढ़ रही थी, मुझे भी दिखाओ। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, आप पहले पाक हो जाएं, ये पाक कुरान है, इसके लिए आपका पाक होना ज़रूरी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने गुस्ल किया, पाकी इख्तियार की और बहन से कहा कि मुझे वो कलाम सुनाओ जो तुम पढ़ रही थी। फिर उनकी बहन ने कुरान का वो हिस्सा पढ़ा जो वो उससे पहले तिलावत कर रही थी। मेरे साथियों, ये सूरह ताहा की आयत थी। सूरह ताहा आयत नंबर 14। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। कुरान के अल्फाज का असर था या ईमान अल्लाह ताला पहले ही उमर के दिल में डाल चुके थे। ये नायात का सुनना था कि उमर पर लर्ज़ा तारी हो चुका था।
ان کا دل نرم ہو گیا اور ان کے دل میں ایمان کی روشنی اترنے لگی۔ انہوں نے کہا، مجھے محمد کے پاس لے چلو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری اور قبول اسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے دار ارقم پہنچے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ موجود تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک صحابی نے کھڑکی سے دیکھا اور گھبرا کر کہا، عمر آیا ہے تلوار لیے ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا، اگر وہ نیک نیتی سے آیا ہے تو خیر، ورنہ ہم خود اس کا کام تمام کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ آپ نے حضرت عمر سے کہا، عمر، کیا اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے اور بولے، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ صحیح بن حبان حدیث نمبر 4495۔ یہ سنتے ہی دار ارقم اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داخلے کی برکت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو زبردست حوصلہ ملا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اس وقت تک کھل کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہ ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3861۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے خانہ کعبہ گئے اور قریش کے سامنے علل اعلان کلمہ شہادت پڑھا، جس سے کفار حیران رہ گئے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب ملا۔ فاروق یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے، خواہ وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر کی تبدیلی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ہدایت جب کسی کے دل میں اترتی ہے تو سب کچھ بدل کر رکھ دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام کے سب سے بڑے محافظ بنے، خلیفہ دوم کے طور پر بے مثال حکومت کی اور دنیا میں عدل و انصاف کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ، جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہدایت اور سبق کا ذریعہ بنا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایمان پر ثابت قدم رہنے کی اور اسے اپنی زندگی پر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور اسی طرح کی بہترین ایمان افروز واقعات اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔